यूपीपीसीएल अब उपभोक्ताओं को 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि अब 30% तक यूपी में बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ने जा रही हैं। अब इसको लेकर एक तो गर्मी चल रही है और उसके बाद अगर कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों के किस तरह से रिएक्शन है वो जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात, एक तो गर्मी पड़ रही है और ऊपर से अब 30% तक अगर बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो आम जनता पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? सर इसको लेकर जैसे थोड़ा हमारे यहाँ पे टोरेंट की लाइट है। अब दक्षिणांचल जैसे रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है टोरेंट भी बढ़ा लेगी। तो अभी ऑलरेडी पहले ही बिल इतने महंगे आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितनी जो होना है उसमें और कम होने की वजह ज़्यादा हो रहा है, ये सही नहीं है। इसको कम किया जाए और नहीं कम किया सकते तो उतने ही रहने दें। कटौती भी हाँ, बहुत हो रही है, किसानों को भी बड़ा नुकसान होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप सोलर पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दें जिससे कि लोग सोलर के उसमें आएँ। क्या कहते हैं सर, अगर आप भी अगर शहर में रहते हैं तो यहाँ पहले से टोरेंट है और टोरेंट बहुत महँगी बिजली देता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो ये कीमतें आपके भी जेब पर असर डालेंगी। क्या कहेंगे? बहुत असर डालेंगी। ये जो आप बता रहे हैं ऐसा इम्प्रोवाइज़ेशन हो रहा है, नहीं होना चाहिए क्योंकि आम आदमी इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उसकी जो मंथली एक्सपेंस होते हैं सबसे ज़्यादा महँगा उसको बिजली पड़ता है और बिजली को आप बता रहे हैं 20-30% और ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो आम जाएगा आम जनता की आदमी के जेब लिए। पर असर पड़ेगा। आम आदमी के लिए बहुत टफ हो जाएगा ये और सब्सिडी फिर सोलर पैनल पे देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि गरीब आदमी उसको कैसे अफ़ोर्ड कर सकता है सब्सिडी को भी। सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए, लेकिन सर अगर बिजली की कीमतें बढ़ती है और ऐसे में गर्मी है, एसी, कूलर, पंखा तमाम घरों में इस्तेमाल होता है, तो फिर जेब पर कितना असर पड़ेगा? देखो, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं गर्मी पीक लेवल पे है और बिजली का कंज़प्शन ज़्यादा होता है इस गर्मी के मौसम में। तो गर्मी का मौसम में ज़्यादा कंज़प्शन होगा तो ऑब्वियसली बिल ज़्यादा आएगा। तो ये क्या वर्कलोड पर मतलब एक्सपेंस अलग से बढ़ जाएगा गरीब जनता पे। तो ये नहीं बढ़ना चाहिए। किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसानों के लिए भी क्या है, तो अगर बिजली नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से तो किसान भी अपने आप में परेशानी का सामना करेंगे। तो मैं तो यही मानना चाहूँगा सोलर पैनल की तरफ लोग जागरूक हों और गवर्नमेंट उस पे भी कुछ ज़्यादा सब्सिडी देना चालू करे, जिससे कि लोग इस पे जागरूक हों और बिजली कटौती भी एक मुद्दा है, बिजली कटौती भी नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इससे जो रेट बढ़ रही हैं, वो भी नहीं होए क्योंकि ये भी क्या है आम जनता पे पॉकेट में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। बजट गड़बड़ा जाएगा कहीं न कहीं। सर ये बताइए कि जिस तरह से अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, कटौती लगातार हम देख रहे हैं, सुविधाएँ उतनी ही हैं, लेकिन अगर इज़ाफ़ा होता है, तो फिर आप इसे किस तरह से देखते हैं? आम आदमी के बजट में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा। जैसे जीवन जीने के लिए पानी और खाना ज़रूरी है, ऐसे ही आजकल बिजली भी हो गई। बिजली बढ़ हाँ, जैसे अगर बिजली के अगर रेट बढ़ते हैं तो और भी चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। जैसे बिजली के रेट बढ़ते हैं तो किसान के लिए रेट बढ़ेंगे तो अनाज का भी रेट बढ़ेगा। शहर में ऑलरेडी महँगी बिजली है, बिजली ऑलरेडी महँगी है और इससे और ज़्यादा भी महँगाई और ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँचेगी। बजट पे भी असर बिल्कुल, पड़ेगा। बस अच्छा, लगातार गाँव में कटौती देखने को मिल रही है और अगर कटौती के बावजूद अगर वृद्धि होती है बिजली की कीमतों में, तो किसान की आमदनी पर सीधा-सीधा असर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रहेगा सर। किसान की आमदनी पे अगर कटौती रहती है तो समय कम मिल पाता है ना। किसी चीज़ के लिए अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं हम या जैसे कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट ढूँढने की ज़रूरत है सोलर पैनल। सोलर पैनल बिल्कुल सब्स्टिट्यूट ज़रूरी है सोलर पैनल। लेकिन जो सोलर पैनल दे रहे हैं गवर्नमेंट दे रही है ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड वाला, मेरे यहाँ भी लगा हुआ है ऑन ग्रिड वाला, उसमें भी बिजली की आवश्यकता है। बिना बिजली के वो भी काम नहीं करता। जब बिजली आएगी तभी वो यूनिट बनाएगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं एक तो यूपी में सबसे ज़्यादा गर्मी और गर्मी के बाद अब यूपीपीसीएल लोगों को तगड़ा झटका झटका देने की तैयारी में है। 30% तक कीमतें बढ़ती हैं और अगर कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। ये तमाम हमारे साथ आगरावासी जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय न्यूज़ 18 लोकल के कैमरे पर रखी और उन्होंने बताया कि इसका सब्स्टिट्यूट ढूँढना चाहिए, सोलर पैनल की तरफ बढ़ना चाहिए और यूपी में जो अभी प्रस्ताव आने वाला है 30% बिजली की दरें बढ़ने का, उसे अभी स्थगित करना चाहिए। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।